राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं 18वें वर्ग की। ठीक है, 18वां वर्ग अपने पास है नोबल गैस। वातजन, रेयर गैस, इनर्ट गैस। ठीक है भाई, अक्रिय गैस बोल दो, दुर्लभ गैस बोल दो। तो देखो भाई, तो अपन पढ़ेंगे अब यहां पर 18वें वर्ग में जो एलिमेंट अपने पास हीना, नीना और करीना जीरो रन होगी के कारण ये है 118वां एलिमेंट। ठीक है भाई, तो नोबल गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो कंपैरिजन है वो की जाए, इनकी क्रियाशीलता की कंपैरिजन नोबल मेटल जैसे AU, PT इनके साथ की जाती है। इनकी रिएक्टिविटी की कंपैरिजन AU, PT के साथ की जाती है, इसलिए इनको नोबल गैस बोल देते हैं भाई। वातजन वायु में है, एयर में है, इसलिए इनको वातजन बोला जाता है भाई। रेयर गैस, दुर्लभ गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं वायुमंडल में, इसलिए इनको दुर्लभ गैस बोल देते हैं भाई। इनर्ट गैस बोलने का रीजन है क्रियाशीलता कम होती है, क्रियाशीलता कम होने के कारण को इनर्ट गैस बोल देते हैं। तो जो आपके पास 18वां वर्ग है, उस 18वें वर्ग में आपके पास जो नोबल गैस हैं, वातजन है, रेयर दुर्लभ गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, ये चीजें हैं भाई। दोबारा आपको मैं बताऊं क्या क्या। नोबल गैस क्यों बोला जाता है भाई? इनकी क्रियाशीलता की तुलना नोबल धातुओं से की जाती है, उत्कृष्ट धातुओं से की जाती है, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। बहुत कम क्रियाशीलता है, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। बहुत कम पाई जाती हैं, दुर्लभ गैस भी बोल देते हैं भाई। और हवा में पाई जाती हैं, इसलिए इनको वातजन भी बोल दिया जाता है। ये हैं आपके पास उत्कृष्ट गैसें। अब बात करते हैं कि उत्कृष्ट गैसें अपने पास हैं कौन कौन सी। तो देखो, आपके पास गैस है हीना, नीना और करीना जीरो रन ओगी के कारण। ये ओगी है ऑर्गेनोसोन। ये आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन, रेडोन, ऑर्गेनोसोन। ऑर्गेनोसोन नया एलिमेंट जो भी। अब मैं क्या करता हूं, इनके परमाणु क्रमांक लिख दूं, एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, इनका Z लिख देता हूं। इनका Z 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ये इनका Z है भाई। Z बोलते हैं परमाणु क्रमांक को या एटॉमिक नंबर को। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 है भाई। ये अभी हाल ही में खोजा गया एलिमेंट है 118वां ऑर्गेनोसोन। रेडोन की बात करें तो ध्यान रखना, रेडोन एक रेडियो एक्टिव है। रेडोन क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो अपने आप ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें एमिट करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये रेडोन है। इसके अलावा हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडोन रेडियो एक्टिव है। ये अभी हाल ही में खोजा गया है। अगर मान लीजिए आप इनकी
ऑक्यूरेंस की बात करें, प्राप्त स्थान की बात करें, तो ये जो आपके पास नोबल गैसें हैं, ये नोबल गैसें कहाँ पाई जाती हैं भाई? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में आपको सारी की सारी मिल जाएंगी भाई। इसको शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं। एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं ये गैसें, लेकिन बहुत कम पाई जाती हैं भाई, बहुत कम परसेंटेज में पाई जाती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं कर रहे। तो रेडॉन को अगर अपन छोड़ दें तो ये जो गैसें बच जाती हैं, ये गैसें बहुत कम परसेंटेज में आपको कहाँ मिल जाएंगी? एटमॉस्फेयर में। तो ये इनका प्राप्ति स्थान होगा कि आपको ये मिलेंगी कहाँ पर, कौन सी जगह है जहाँ पर आपको नोबल गैसें मिलेंगी? तो नोबल गैसें आपको वायुमंडल में मिल जाएंगी भाई, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वायुमंडल में आपको मिल जाएंगी। रेडॉन की बात नहीं करेंगे, रेडॉन रेडियो एक्टिव है। अब अपन बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करें भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो भाई, हीना, नीना और करीना, जीरो, रन। ठीक है। हीलियम का 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद जो बच गई उनमें आ जाएंगे आपके पास हीना, नीना और करीना, जीरो, रन। ठीक है। और इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई S2P6 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो मैंने आपको बताया था कि आप 2 बार sp लिखते हैं, 2 बार आप dsp लिखते हैं और 1 बार आप fdsp लिखते हैं। क्या करते हैं बताएं? 2 बार sp लिखते हैं, 2 बार dsp लिखते हैं और 1 बार fdsp लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके 2 लगा दिया करो, इसके 3 लगा दिया करो, इसके 4 लगा दो, इसके 5 लगा दो और इसके 6 लगा दो। D 3 से स्टार्ट होता है, 3D, 4D, 5D, F 4 से स्टार्ट होता है। ये फुल भरे हुए हैं। D फुल भरा हुआ है, F फुल भरा हुआ है, S फुल भरा हुआ है, P फुल भरा हुआ है। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन लो भाई। 054 होता है, क्रिप्टॉन 36, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 54 आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ठीक है भाई। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसें हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, वातजन है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अपन बात करते हैं इनकी एटॉमिक रेडी की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। ठीक है। तो देखो एक बड़ी खास बात और दिलचस्प एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहां आपने ये पढ़ा था कि जेड स्टार लगातार इंक्रीज होता जाता है, इसलिए साइज डिक्रीज होता जाता भाई। जेड स्टार बढ़ता जाएगा तो आकार घटता जाता है भाई। तो आकार घटता जा रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक पीरियड में, एक वर्ग में।
तो एक पीरियड या एक वर्ग में बाएं से दाएं जाओ आप, साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे छोटा साइज नियॉन का होना चाहिए, लेकिन इस पीरियड में सबसे बड़ा जो साइज है, यहां से यहां तक की बात करें तो यहां से यहां तक साइज देखो इस प्रकार का है। ये लो, साइज लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो ही अपन नियॉन में जाएंगे, नियॉन में जाते इसका साइज बड़ा हो गया भाई। तो इस वर्ग में, सॉरी, इस आवर्त में सबसे बड़ा जो साइज है वो नियॉन का है। अब उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन ये है कि बाकी सबकी तो सहसंयोजक त्रिज्या निकाली जाती है, कोवेलेंट रेडियस निकाली जाती है, जबकि इन सब की बात करूं तो इन सब की निकाली जाती है भाई कोवेलेंट रेडियस, या फिर मैं कहूं इन सब की सहसंयोजक त्रिज्या निकाली जाती है। जबकि इस नियॉन की बात करें तो इस नियॉन की वान डेर वाल रेडियस निकाली जाती है भाई। वान डेर वाल रेडियस निकाली जाती है, वान डेर वाल त्रिज्या निकाली जाती है, वान डेर वाल रेडियस निकाली जाती है। और वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना। जितनी भी रेडियस है आपके पास, त्रिज्याएं हैं, उन सभी त्रिज्याओं में से वान डेर वाल त्रिज्या सबसे अधिक होती है, इसलिए इस नियॉन का साइज इस पीरियड में सबसे बड़ा होगा। तो नियॉन का साइज सबसे बड़ा है इसमें। रीजन क्या है बताएं? कि इनकी वान डेर वाल रेडियस निकाली जाती है भाई। क्या निकाली जाती है? वान डेर वाल रेडियस। अब अगर मान लो, देखो मैं ऐसे कहूं कि एक तो आपके पास क्लोरीन है, एक तो क्लोरीन की त्रिज्या निकालोगे आप, और एक आप सपोज हीलियम की रेडियस निकालोगे। कैसे निकाली जाएगी? अब क्लोरीन की कैसे निकाली जाएगी? देखो, क्लोरीन ऐसे होता है क्लोरीन। तो इसमें जो ऊपर से अपन ने, तो ये दोनों नाभिकों के बीच की दूरी आ जाएगी, उसका आधा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो भाई आ जाएगी RCl। अगले चैप्टर में आएगा ये, 11th क्लास में पढ़ लेते, सॉरी ये 11th क्लास में पढ़ लिया था अपन ने, क्लोरीन की त्रिज्या निकालना इस प्रकार से। तो क्लोरीन के ऊपर आप क्या डालो? एक्सरे डालो। एक्सरे डालने पर यहाँ पर एक्सरे प्लेट लगा दो, उस एक्सरे प्लेट में इस प्रकार से 2 पॉइंट आ जाएंगे, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल लो, वो कहलाएगी अंतरानाभिकीय दूरी, उसका आधा कर लो, क्लोरीन की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये तो निकाल लिया आपने क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस निकाल ली। अब वान डेर वाल कैसे निकाली जाती है? देखो, वान डेर वाल में क्या होता है भाई कि ये हीलियम, ये दूसरा हीलियम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो अब जो ये इनके बीच वान डेर वाल अट्रैक्शन, अब ये दूरी आ गई, दोनों के जो न्यूक्लियस उनके बीच की दूरी। ठीक है भाई, आप इसको बोलेंगे इसके बीच इसके बीच की दूरी, तो आप बोलेंगे इसको डी हीलियम हीलियम, और जो आर हीलियम आएगी वो हीलियम आएगी डी हीलियम हीलियम बाई 2। दोनों जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का आधा। यहीं पर भी, यहां पर भी ऐसे ही निकालेंगे अपन, यहां से यहां तक क्लोरीन की त्रिज्या, यहां से यहां तक क्लोरीन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी क्या? RCl कैसे निकालेंगे आप? DClCl बाई 2। भाई दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को मैंने क्या कह दिया बताओ? DClCl कह दिया। यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी को क्या कह दिया हमने? DClCl। उसका आधा कर दो, यहां से यहां तक की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखो, अगर डी हीलियम हीलियम का आधा करोगे तो ये खाली गैप भी तो जुड़ के आ गया भाई, खाली गैप भी आ जाएगा इसमें। तो वान डेर वाल रेडियस में ये खाली गैप भी आ जाता है भाई, इसलिए रेडियस ज्यादा आ जाती है। तो वान डेर वाल रेडियस ज्यादा आती है बजाय किसके? कोवेलेंट रेडियस के। वान डेर वाल त्रिज्या ज्यादा आती है किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से। ठीक है भाई, अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि
कोवलेंट ज़्यादा आती है यहाँ किससे, वैन डर वाल्स से। सह संयोजक त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा किससे, वैन डर वाल्स से भाई। ठीक है, इसीलिए उनकी जो रेडियस है उत्कृष्ट गैसों की वो ज़्यादा आती है, आकार ज़्यादा आता भाई। तो ये हो गया आपके पास पहली प्रॉपर्टीज। अच्छा, पहली प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे थे कौन सी, रेडियस पढ़ रहे थे, आकार पढ़ रहे थे। अब मैं अप टू डाउन जाऊं, ईना, नीना और करीना, जीरो, रन। अगर आप अप टू डाउन जाएंगे भाई तो आपको पता है एन इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इसकी बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। तो हीलियम से अगर जीनोन की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एन बढ़ता है, एन बढ़ता है तो आकार बढ़ता है भाई। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ेगा। और अगर आप एक पीरियड में एक आवर्त में बाएं से दाएं गए थे, साइज घट रहा था, लेकिन सबसे बड़ा साइज था किनका, नोबल गैसों का। नोबल गैसों का साइज सबसे बड़ा था, ध्यान रखना। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी क्योंकि नोबल गैसों की वैन डर वाल्स त्रिज्या निकाली जाती है, इसलिए उनका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये इनके साइज हो गए। देखो भाई, अपन यहां पढ़े अगली प्रॉपर्टीज अपन पढ़े आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव होता क्या भाई, होता यह है कि ये एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चिपका हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी दी जाएगी उसी एनर्जी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आईपी बोलते हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है चिपका हुआ है, उसको बाहर निकालना चाहते हो, ऊर्जा दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है बताएं, आईपी कहा जाता है। टाइट चिपक रहा है, आईपी ज्यादा, लूजली बाउंडेड है, एनर्जी कम। तो आईपी कम होगी या ज्यादा होगी डिपेंड करता है कि वो टाइटली बाउंडेड है, लूजली बाउंड है, टाइट चिपका हुआ है कि दुर्बलता चिपका हुआ है। इनका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा अपन ने NS2Np6 और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्थायी विन्यास है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आवश्यक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, आईपी बहुत ज़्यादा होगी भाई। तो उत्कृष्ट गैसों की जो आईपी है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रीजन क्या है इनका, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी जो बहुत ज़्यादा होती है आईपी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। जैसे ये आपके पास ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक तो, और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब अगर आप मान लो यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हो, यहां जोड़ना चाह रहे हो बाह्यतम कोश में, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां जोड़ना चाह रहे हो आउटर सेल में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियस के बीच तो अट्रैक्शन होगा ना भाई। आप इसके सबसे बाहर का जो सेल है, इस सेल में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ना चाह रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, खींचेगा इसको। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कहीं भी अगर अट्रैक्शन हो तो वहां एनर्जी रिलीज होगी भाई, तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को कहा जाएगा ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है भाई, जो एनर्जी बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6। आप यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ ही नहीं सकते, E = 0, इलेक्ट्रॉन जोड़ ही नहीं सकते, E = 0। क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल भरा हुआ है। ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ये रहे 6 ये रहे, फुल भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, E = 0। ठीक है, तो ये अपन पढ़ रहे थे इनकी प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं भाई। ये हीलियम, ये हीलियम, दोनों के बीच वान डर वाल, वान डर वाल फोर्स होता है भाई, और सबसे दुर्बल ही वान डर वाल होता है, सबसे दुर्बल वान डर वाल ही होता है। तो हीलियम हीलियम के बीच वान डर वाल फोर्स है जो बहुत वीक होता है, दुर्बल होता है। इन दोनों को दूर करोगे, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अर्थात इनके गलनांक, क्वथनांक बहुत कम होंगे भाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे, गलनांक, क्वथनांक के मान कम होंगे। रीजन वान डर वाल फोर्स पाया जाता है, तो वान डर वाल फोर्स के कारण के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं भाई। अगर आप ऊपर से नीचे जाएं, देखो हीलियम हीलियम, नियॉन नियॉन, आर्गन आर्गन, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन, आपको पता है अगर आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, एक ग्रुप में अप टू डाउन जाएं, तो साइज इंक्रीज होता है भाई, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, देखो। और ये इनके बीच मैंने शो कर दिया वान डर वाल फोर्स। तो बताएं सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स किस में होगा? क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन के बीच सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स होगा। सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे भाई। यहाँ वान डर वाल फोर्स कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो हीलियम का गलनांक क्वथनांक कम होगा और क्रिप्टॉन का गलनांक क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी चल रही थी अपने 18वें वर्ग की। कल अपन और प्रॉपर्टीज की लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।